विषय वासना संतति तथा मान सम्मान के लिए कामना रखकर ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। जो केवल भगवान का लाभ करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे निश्चय ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप विषय वासना मतलब कोई भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा सोचकर भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, या यूं कह ले बहुत नहीं के बराबर लाभ मिलेगा। और उस लाभ में आपका भौतिक लाभ ही होगा, ईश्वर का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह मान सम्मान की चिंता, कितने लोगों को मान सम्मान की बड़ी चिंता रहती है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अच्छे काम कर रहे हैं तो भी। तो ऐसे लोगों को मतलब कि भगवान का जो दर्शन है वो मिलने में बड़ा ही कठिन होता है। तो विषय वासना संतति तथा मान सम्मान ये सब की अगर इच्छा है, तो आपको ईश्वर की जो प्राप्ति है वो नहीं होने वाली है। जैसे हवा से हिलते हुए जल में जैसे हवा से हिलते हुए जल में परछाई नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार मन के स्थिर हुए बिना भगवान का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। सांस के लेने और निकलने के साथ साथ मन चंचल होता है, इसलिए योगी पुरुष कुंभक द्वारा मन को स्थिर करके भगवान का ध्यान और स्मरण करते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे कि जल पर जब तक हवा का झोंका चलता रहता है तो जल की सतह हिलती रहती है। अगर आप जल के समीप बैठे हुए हैं और यह सोच रहे हैं कि आप उस जल में अपना प्रतिबिंब देख लेंगे, तो यह संभव नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत झलक आपको मिल जाए, लेकिन पूर्णतः स्पष्ट प्रतिबिंब आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो जल हिल रहा है हवा के झोंके से। अब चाहे हवा के झोंके से हिले या आप उस जल में कंकड़ मार कर उस जल की सतह को हिलाएं, लेकिन जब तक वो हिलता रहेगा तब तक आपका प्रतिबिंब यानी चित्र यानी इमेज जिसको बोलते हैं वो उसमें नहीं दिखाई देगा। इसलिए जैसे हवा के हिलते हुए जल में परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार मन के स्थिर हुए बिना आपको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जिसके मन में कपटता का भाव नहीं रहता है, उसी को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि केवल सरलता और विश्वास के बल पर ही आप भगवान को पाया जा सकता है। अब कितने लोगों के मन में क्या है कि बड़ी छल रहता है, बड़ी चालाकी करते हैं वो लोग अपने जीवन में। चालाकी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कोई मनचाही चीज पानी रहती है। अब किसी का जमीन ही हड़पना रहे तो उसके लिए क्या करेंगे वो लोग? बहुत ही चालाकी करेंगे, बहुत ही इधर का उधर करेंगे और उसका जमीन हड़प लेंगे। तो जमीन का हड़पना तो खराब है ही है। तो जैसे जमीन का हड़पना सही नहीं माना जाता है, ठीक उसी तरह जमीन को हड़पने के लिए जो हम लोग विचार, जो चालाकी ये सब अपनाते हैं, वो सब तरीके भी अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह के जो मन में भाव है, इन मन के भावों के उससे द्वारा जो हम पूर्ति करते हैं, ये दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। और जब तक इस तरह की चीजें हैं तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं होने वाले हैं, दूर दूर तक नहीं होने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल सोचे ही ना कि दर्शन मिल जाएगा। तो अगर उनकी दर्शन चाहिए तो ये सब आपको लोभ लालच मोह काम क्रोध छोड़ना पड़ेगा। पहले एक एक कर कर छोड़िए, कोशिश करिए कि एक एक कर कर छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी चीजों को पकड़े रहें, खास करके खराब चीजों को। कोशिश करिए पहले काम वासना और जीभ की इंद्रिय यानी चटकदार चीजें बहुत जो खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करिए। जितना ज्यादा कम करते जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलती ही जाएगी। जैसे सांप देखने से लोग कहते हैं मनसा माता, तुम मुंह मत दिखाया करो, केवल पूंछ ही दिखला दिया करो। कहने का मतलब है कि जैसे ही कोई सांप का मुंह देखता है तो बड़ी डर जाता है, लेकिन अगर सांप का पूंछ देखे तो उतना नहीं डरता है। उसे लगता है कि चलो ये विपत्ति थी, चल गई। ठीक उसी प्रकार युवती स्त्री यानी युवा स्त्री या किसी भी तरह की स्त्री को देखकर उसे माता कहकर नमस्कार करना चाहिए।
और उसके मुंह की तरफ न देखकर उसके पैरों की तरफ दृष्टि करनी चाहिए। ऐसा करने से मन में प्रलोभन या किसी तरह का गिरने का भाव नहीं रहता है, अर्थात आप किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आते हैं, उस स्त्री के मोह जाल में नहीं फंसते हैं। तो यही कहने का मतलब हुआ कि जैसे सांप को की मतलब कि मनसा माता, मतलब तुम मुंह मत दिखाया करो, केवल पूंछे दिखलाया करो। इसका मतलब यही था कि सांप का अगर मुंह न देखे तो ज्यादा हम भयभीत नहीं होते हैं, अगर पूंछ देखे तो कम भयभीत होते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग किसी सुंदर स्त्री का शकल न देखे, चेहरा न देखे, केवल उसका पैर देखे तो हमें गिरने का भय नहीं रहता है, अर्थात हमें प्रेम वासना या काम वासना में हम उलझ नहीं पाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपना योग साधना में पूर्णतः ध्यान लगा सकते हैं। तो 3 4 5 बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप दुनिया भर के विषय वासना से भी दूर रहेंगे और आराम से चीजों को प्राप्त भी कर लेंगे, जहां तक भगवान प्राप्ति का आपका प्रश्न है। तो आपको करना क्या है कि आपको ध्यान लगानी है। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि घर छोड़ देना है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ। घर छोड़कर ध्यान नहीं लगाना है। घर छोड़ने का कई कंडीशन होता है। घर आप तभी छोड़ सकते हैं जब आपने घर के सारे दायित्व, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कंप्लीट कर लिया है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किए हुए आप अगर छोड़कर जाते हैं तो आप स्वार्थी हैं, और स्वार्थी व्यक्ति ईश्वर का अधिकारी नहीं हो सकता, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। अपने मन और चित्र को शांत और स्थिर बनाए रखें, दुनिया भर के टीम टाम से बचे रहें, फिर तभी जाकर आपके भगवान का दर्शन मिलेगा। भगवान का दर्शन मिल जाने के बाद आपको न तो कुछ प्राप्त करने की जरूरत रहती है और न ही भगवान के पास ऐसा कुछ देने लायक बच जाता है जो वो भक्त को दे, यानी दोनों तरफ से पूर्णता आ जाती है और आप दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद आप मोक्ष प्राप्ति से भी ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ उन लोगों को कि ये जीवन चक्र और मृत्यु चक्र, जैसे कि जीवन और मृत्यु का जो साइकिल चलता है, जो चक्र चलता है, उन सबसे आपको छुटकारा मिल जाता है। बार बार जन्म लेने और बार बार के दुख भोगने से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी को जन्म लेना ही है तो सतयुग में जन्म ले, जहाँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इस तरह की में चीजों में आपको बहुत ज्यादा आपकी इच्छा नहीं पूर्ति होती है। त्रेता युग में कुछ पूर्ति होती है कि उसमें धर्म के 3 चक्र होते हैं, 3 पैर होते हैं, घोड़े के 3 पैर होते हैं, धर्म 3 स्तंभों पर टिका रहता है। द्वापर युग में 2 और कलयुग में मात्र धर्म का 1 पैर रह जाता है। तो इस तरह से मतलब है कि यहाँ पर तो इच्छा पूरी होने वाली है नहीं। जब तक इच्छा नहीं पूरी होगी बेचैनी रहेगी, जब तक बेचैनी रहेगी तब तक परेशानी रहेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा, और जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा तो तब तक भगवान के दर्शन नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे आप समझ बुझकर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को उस लेवल पर ला सकते हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु का निवास स्थल है, वहां जाकर उनसे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, या खुद ही उस स्थिति में आने पर भी आपको दर्शन दे देंगे। एक बार दर्शन मिल जाने पर आपको असीम आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि हरि का दर्शन पाना इतना अत्यंत कठिन काम है, इतना सरल नहीं है। उसके लिए आपको तप करना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य का तप हो, चाहे वो आपका योग साधना का तप हो, चाहे दोनों मिलाकर समझे उसका तप हो। हर चीज का तप करेंगे तब जाकर वहां पहुंचेंगे। ये अष्ट सिद्धि और आपका मोक्ष वो सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है, भगवान का दर्शन पाना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।